हाय, वेलकम टू VRLearners। हम आपके लिए ऑनलाइन ट्यूशन शुरू कर रहे हैं जिसमें क्लास 10 मैथ्स के सारे चैप्टर्स डेली अपलोड करेंगे। रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं। मोरोवर हर वीडियो के एंड में आपके लिए कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनका कमेंट में रिप्लाई जरूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। इन द फॉलोइंग APs फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द ब्लैंक्स। आइए क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं। Here we have first term is given in this AP and this is 2. Here second term is missing and we have been given the third term and third term is 26. देखिए third term का मतलब हो जाता है, हम जनरल फॉर्म ऑफ AP यूज कर रहे हैं। थर्ड टर्म का मतलब है कि A plus twice D is equals to third term. So third term is equals to 26 implies यहाँ a की वैल्यू दी गई है, सो हम इसको यहाँ से यूज़ कर रहे हैं, फ्रॉम 1 हम यूज़ कर रहे हैं। सो a को हम रिप्लेस कर देंगे इसकी वैल्यू जो है उससे। सो दिस इज 2 प्लस ट्वाइस d इज इक्वल्स टू 26 implies now this is twice d is equals to 26 by transposing minus 2 हो जाएगा which is equals to 24. Therefore d is equals to 24 divided by 2. हम इसको 2 से कैंसिल कर सकते हैं। दिस इज इक्वल्स टू 12. सो हमने फाइंड कर लिया है d एंड दिस इज 12. नाउ वी हैव टू फाइंड हियर द सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म का मतलब हो जाता है, देखिए सेकेंड टर्म मीन्स द फर्स्ट टर्म प्लस द कॉमन डिफरेंस। हियर फर्स्ट टर्म इज 2 एंड वी हैव फाउंड द कॉमन डिफरेंस एंड दिस इज 12. सो दिस इज इक्वल्स टू 14. सो यहाँ गैप में हम फिलअप करते हैं। सो दिस इज 14. सेकेंड टर्म इज 14. आंसर। नाउ दिस इज द सेकेंड AP ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ इस AP में मिसिंग टर्म्स देखिए, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म मिसिंग है। हियर वी हैव second term is given and this is 13. Also fourth term is given and this is 3. second term का मतलब हो जाता है first term plus the common difference which is equals to, here this is 13. Let's term this as the first equation. And fourth term का मतलब हो जाता है कि first term plus term which is equals to 3. Now let's term this as इक्वेशन 2. अब इक्वेशन 1 और 2 देखिएगा। दिस इज अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स a एंड t। हमें पता है सॉल्व करने के मेथड्स 3 होते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स का। वी कैन यूज हियर सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हम यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। हियर आई विल बी यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। सो मैं यहाँ इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट करूंगी इक्वेशन 1. सो फर्स्ट आई विल राइट द सेकेंड इक्वेशन. सेकेंड इक्वेशन इज a प्लस थ्राइस t इज इक्वल्स टू 3 एंड फर्स्ट इक्वेशन इज a प्लस d इज इक्वल्स टू 13. सिंस मैं यहाँ सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, सो आई विल रिवर्स द साइंस। ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव हो जाएगा और ये भी नेगेटिव हो जाएगा। दिस इज पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये कैंसिल हो जाएगा। सो नाउ दिस इज ट्वाइस t इज इक्वल्स टू -10. देयरफॉर d इज इक्वल्स टू -10/2. यदि हम इसको 2 से कैंसिल करते हैं तो d की वैल्यू हो जाती है -5. सो हमने d फाइंड कर लिया है। दिस इज -5. नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू of d in equation 1, we get this as equation 1 है a plus d instead of d मैं उसकी वैल्यू लिख देती हूँ -5 which is equals to, now equation 1 देखिएगा, and now this is equals to 13. So I can write this as, therefore a is equals to 13 by transposing ये positive 5 हो जाएगा which is equals to 18. So हमें a की वैल्यू मिल गई and this is 18. So here a is 18. अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है थर्ड टर्म की। थर्ड टर्म का मतलब हो जाता है, हम ये 2 तरीके से थर्ड टर्म निकाल सकते हैं। a प्लस ट्वाइस d भी लिख सकते हैं और सिंस यहाँ सेकेंड टर्म अवेलेबल है, सो मैं लिख सकती हूँ सेकेंड टर्म प्लस द कॉमन डिफरेंस. सो हियर सेकेंड टर्म इज
13 एंड कॉमन डिफरेंस हमने फाइंड किया है, दिस इज -5. सो दिस इज थर्ड टर्म इज इक्वल्स टू 8. सो थर्ड टर्म इज 8. सो हमने फाइंड कर लिया कि फर्स्ट टर्म यहाँ 18 है और इस AP का थर्ड टर्म 8 है. आंसर. नाउ थर्ड AP ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. यहाँ भी इसके जो मिसिंग टर्म्स है उसको हम फाइंड करते हैं. हियर वी हैव, यहाँ फर्स्ट टर्म दिया गया है, फर्स्ट टर्म इज हियर 5 एंड फोर्थ टर्म इज गिवन एंड दिस इज 9.5. फोर्थ टर्म का मतलब हो जाता है कि फर्स्ट टर्म प्लस 3D विच इज इक्वल्स टू मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको हम कन्वर्ट करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो हम इसको लिख सकते हैं 19/2. इम्प्लाइज A की वैल्यू है, सो हम इसको रिप्लेस कर देते हैं. A की वैल्यू, A की जगह हम 5 लिख देते हैं प्लस थ्राइस D विच इज इक्वल्स टू 19/2. सो हमने ये, इसको हम टर्म कर देते हैं फर्स्ट और यहाँ हमने A की वैल्यू लिखा है 1 से हमने लिया है इसको. सो हम इसको लिख सकते हैं कि 3D इज इक्वल्स टू 19/2 और बाय ट्रांसपोजिंग ये -5 हो जाएगा विच इज इक्वल्स टू, यहाँ हम LCM ले सकते हैं, दिस इज 2. सो दिस इज 19 - 10 इज इक्वल्स टू 9/2. देयरफॉर D इज इक्वल्स टू 9/2 और हम साइड चेंज कर रहे हैं, इसका मतलब मल्टीप्लाई है, सो ये डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा. नाउ हम इसको 3 से इसको कैंसिल कर सकते हैं, सो दिस इज इक्वल्स टू 3. सो D हमने फाइंड कर लिया, D इज 3/2. सो हमें फाइंड करना है सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म. सेकेंड टर्म का मतलब हो जाता है फर्स्ट टर्म प्लस द कॉमन डिफरेंस. फर्स्ट टर्म इज 5 एंड कॉमन डिफरेंस हमने फाइंड किया है, दिस इज 3/2. कॉमन डिफरेंस इज 3/2. सो हम इसको लिख सकते हैं, हम यहाँ LCM ले लेते हैं, LCM इज 2. सो दिस इज 10 प्लस 3 विच इज इक्वल्स टू 13/2. अब इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं. मिक्स्ड फ्रैक्शन में यदि हम लिखते हैं, सो दिस इज 6.5. तो सेकेंड टर्म इज 6.5. नाउ हमें थर्ड टर्म फाइंड करना है. थर्ड टर्म का मतलब हो जाता है सेकेंड टर्म प्लस द कॉमन डिफरेंस. सेकेंड टर्म हमने फाइंड कर लिया है 6.5, हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ये भी हम यूज़ कर सकते हैं 13/2 और यहाँ कॉमन डिफरेंस है 3/2. सो हम यहाँ LCM ले सकते हैं, LCM इज 2. सो दिस इज 13 प्लस 3 विच इज इक्वल्स टू 16/2. सो 2 से यदि हम कैंसिल करते हैं, सो दिस इज इक्वल्स टू 8. सो थर्ड टर्म इज 8. सो दिस इज 8. सो हमने फाइंड कर लिया है कि सेकेंड टर्म इस AP का 6.5 है और थर्ड टर्म है 8. आंसर. आइए अब देखते हैं आज के सवाल. आप जल्दी से कमेंट में इनके रिप्लाई करें. मोरओवर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं सो दैट आपको हमारे वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें. सो आज के लिए यहीं तक. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.